अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फहाशी और हमारा समाज। शकीला, जल्दी से उठो, घर की सफाई करनी है। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं, सो तरह के काम पड़े हैं और मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। शकीला इंतहाई दिलजमी से उठ गई। उसको पता था कि उससे पहले भी कई रिश्ते आए थे और सभी इनकार करके चले गए थे। बदकिरदार और फहाश औरत से भला कौन ब्याह करेगा। लेकिन शकीला ने अम्मी की बात मान ली। पहले घर की सफाई की, सफाई से फारिग होकर अपने छोटे भाई को भी नहला धुला कर तैयार किया। उसके बाद खुद भी दुल्हन की तरह सज गई, गोया कि जैसे आज ईद का दिन हो। शकीला की माँ को बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि इस मर्तबा उसने शकीला के रिश्ते के लिए खुदा से खूब दुआएं मांगी थी। पर उस बेचारी को क्या मालूम कि आज भी वही होने वाला है जो पहले से होता आ रहा है। लेकिन फिर भी वो पुरुमीद थी और यही वजह थी कि वो बेटी के साथ इंतहाई मुस्तैदी के साथ घर की सजावट में मसरूफ़ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शकीला की माँ के औसान खता हो गए, गोया कोई अचानक हादसा हो जाए। शकीला शर्माई और कमरे की तरफ भागी। माँ ने दरवाज़ा खोला और मेहमानों को खुश आमदीद कहकर इंतहाई इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ घर के अंदर ले गई। मेहमानों के बैठने के बाद शकीला की माँ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू करने के बाद शकीला की माँ ने शकीला को आवाज़ दी। वो शर्माती हुई चाय का ट्रे हाथ में लिए मेहमानों के सामने आई, सलाम किया और सबको चाय देकर खुद भी बैठ गई। देर तक मेहमान उससे बातें करते रहे, उससे उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और मशागिल के बारे में पूछते रहे। बातों के साथ चाय की चुस्कियों का सिलसिला देर तक जारी रहा। आखिर में मेहमानों ने यह कहकर शकीला की माँ से वापस जाने की इजाज़त ली कि हम कुछ दिनों में आपको जवाब दे देंगे। मेहमानों को रुखसत करने के बाद माँ ने शकीला का माथा चूमकर उम्मीद भरे लहजे में कहा, इस बार बात बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन शकीला मुतमईन नहीं थी। उसके चेहरे पर वही मायूसी और अफसुर्दगी थी। 2 दिन बाद एक शाम को शकीला के छोटे भाई ने घर आकर अम्मी को बताया कि वो आदमी जो परसों शकीला का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आया था, वो आज खान साहब के बड़े बेटे के पास बैठा था। वो दोनों आपस से मुतल्लिक बातें कर रहे थे। खान साहब के बेटे ने उसको कहा, जमशेद तू पागल हो गया है क्या? दुनिया में यही तुम्हें लड़की नज़र आई? अरे इस लड़के के मुतालिक गाँव में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। यह किरदार की ढीली मालूम होती है। तुम खुद सोचो, बाप इसका बूढ़ा और माजूर है, कोई बड़ा भाई है नहीं जो कमा कर लाए, फिर इनके घर के अखराजात कैसे पूरे होते होंगे। उसके बाद खान के बेटे ने शकीला से मुतल्लिक जो कहा वो सुनकर माँ के पैरों से ज़मीन निकल गई। उसने सर से चादर गिराकर आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और कुर्बनाक लहजे में कहने लगी, या परवरदिगार, तुम हम लाचार और गरीब लोगों को तो तुम जानते हो और सिर्फ तुम ही हमारा आसरा हो। ऐ मेरे रब, इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे जिसने मेरी पाक दामन बेटी के किरदार पर सवाल उठाया। ना तो शकीला पैदाइशी बदकिरदार थी और ना फहाश। यही लोग थे जिन्होंने उसे एक बदकिरदार औरत बना दिया था। चूँकि वो खान के घर में रहते थे, इसलिए शकीला ने सोचा कि अगर वो खान के बेटे की बात टाल दे तो वो इन्हें घर से निकाल देंगे। शकीला ने सोचा, फिर हम किधर जाएंगे? हमारी मजबूरी से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। एक दफ़ा खान की बात ना मानी तो खान साहब ने जरगा बुलाया और मस्जिद के मौलवी को कहा कि गांव में बदकिरदारी अब ख़त्म करनी चाहिए। तो मौलवी साहब हमारे घर आए और कहा कि खान साहब बता रहे थे कि शकीला की माँ को साफ साफ कहो कि ये या तो मेरी बात माने या फिर घर खाली करे। मौलवी ने यह भी बताया, खान साहब की भी बात मान लिया करो और कभी कभी मेरी भी। खान मेरी बात नहीं टाल सकते। सुबह का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलवी साहब बता रहे थे कि खान शकीला को बुला रहा है, मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करना है। खैर मौलवी चला गया। शकीला थोड़ी देर बाद बुर्का पहनकर खान के हुजरे की तरफ चल पड़ी। तकरीबन 20-30 मिनट बाद शकीला का भाई दौड़ते हुए माँ के पास आया और कहा कि अम्मी अम्मी, आपा को खान साहब और बड़े मस्जिद के मौलवी साहब ने अकेले हुजरे में रखा है। मैंने दरवाजे के सुराख से देख लिया। पहले खान साहब कमरे में दाखिल हुआ, फिर खान के बाद मौलवी साहब दाखिल हुआ। मौलवी 20 मिनट बाद निकल आया और साथ मेरी आपा भी थी। शकीला के भाई ने अभी बात ख़त्म ही की थी कि शकीला घर में दाखिल हुई और रोते हुए
اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ہر عورت بری نہیں ہوتی، حالات، وقت اور یہ معاشرہ برا بنا دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔